हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे चार आंगल मैसूर युद्ध और दो आंगल पंजाब युद्ध। ओके फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो दोस्तों, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तो यहाँ पे है हैदर अली, जो कि एक साधारण सैनिक था और इसने मैसूर के राजा नंदराज को सत्ता से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया। और यह इतना महत्वाकांक्षी राजा था कि यह अपने आस पड़ोस के सभी राज्यों को जीतता जा रहा था। लेकिन यह अंग्रेजों की महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी नीति के आड़े आ रहा था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम इसे हटा दें, लेकिन हैदर अली ने भी अपनी कूटनीति का उपयोग किया और इसने मराठों और निजाम को अपने साथ किया। और 1767 ईस्वी में हैदर अली ने ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई। दोस्तों, क्या हुई? अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ी। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की और इसके अंतर्गत एक दूसरे के द्वारा अर्थात अंग्रेजों द्वारा जीते गए क्षेत्र एवं हैदर अली द्वारा जीते गए क्षेत्र एक दूसरे को वापस लौटाने पड़े। इस युद्ध के बाद हैदर अली की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में फैल गई और इसे अंग्रेज पचा नहीं सके। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इसे हैदर अली को अपने रास्ते से हटाना ही होगा और इन्हीं घटनाओं के क्रम में द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की नींव पड़ी। तो आगे देखते हैं, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ था। और प्रथम कब हुआ था? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के मध्य प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आगे देखते हैं, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के मध्य हुआ था। तो इस युद्ध में देखो दोस्तों, अंग्रेज अपनी हार का बदला लेना चाहते थे और वह यह बात सोच रहे थे कि कैसे भी हो हैदर अली हम पर हमला करे। तो इस नीति के तहत अंग्रेजों ने गंटूर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों के द्वारा गंटूर पर अधिकार करने के तहत ही हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और हैदर अली ने मराठों व निजामों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और जुलाई 1780 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। लेकिन वह इस युद्ध में सफलता प्राप्त कर ही रहा था, लेकिन 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना और उसने 1 वर्ष तक इस युद्ध को चलाए रखा। लेकिन दुर्भाग्य से उसे आगे जाकर मंगलोर की संधि करनी पड़ी, जो कि 11 मार्च 1784 को संपन्न हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से कहा कि अब हम मैसूर के मामलों में दखल नहीं देंगे और इस संधि के तहत भी एक दूसरे द्वारा अर्थात अंग्रेजों व टीपू सुल्तान द्वारा जीते गए क्षेत्र एक दूसरे को वापिस लौटा दिए गए। लेकिन दोस्तों, आंगल मैसूर युद्ध यहीं पर भी समाप्त नहीं हुए। अंग्रेज अब भी टीपू सुल्तान या मैसूर को अपने साम्राज्यवादी नीति के आड़े मान रहे थे। तो उन्होंने टीपू सुल्तान या मैसूर राज्य को अपने अंतर्गत मिलाने के लिए दिन प्रतिदिन अनेक नीतियां बनाई। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत टीपू सुल्तान को पता था कि अंग्रेज उस पर हमला करेंगे, लेकिन उसने अपने मालाबार तट की सुरक्षा के लिए कोचीन में जहां पर डच थे उनके दुर्ग कागनूर और आईकोट को खरीदना चाहता था। इन दुर्गों को खरीदकर वह अपने मालाबार तट की रक्षा कर सकता था, लेकिन ट्रावनकोर के राजा, जो कि अंग्रेजों का साथी था, उसने इन दोनों दुर्गों को अपने पास खरीद लिया और इस बात से दोस्तों टीपू सुल्तान नाराज हो गया और उसने ट्रावनकोर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जो कि अप्रैल 1790 में
हुआ और इसी बात का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने भी टीपू सुल्तान या मैसूर के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी और इसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ करनी पड़ी, जो कि 23 फरवरी 1792 को संपन्न हुई। और इस संधि के तहत मैसूर राज्य को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, या टीपू सुल्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मैसूर राज्य का आधा भाग उन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा और साथ ही साथ युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ की राशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। और अंग्रेजों ने कहा जब तक यह 3 करोड़ की राशि हमारे पास नहीं पहुंच जाती, हम टीपू सुल्तान के 2 पुत्र हमारे पास बंधक के रूप में रखेंगे। और इसके साथ ही आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध की समाप्ति हुई। आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में लड़ा गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं इस युद्ध से पहले भारत में 1798 ईस्वी के आसपास हमारे नए लॉर्ड गवर्नर आए, जो कि वेलेस्ली थे, और यह अंग्रेजों में सहायक संधि के प्रणेता थे। लेकिन दोस्तों भारत में सबसे पहले सहायक संधि का रचनाकार या प्रणेता कौन था? वह था ड्यूप्ले। कौन था दोस्तों? ड्यूप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। तो दोस्तों अंग्रेजों के अंतर्गत लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की और इन्होंने टीपू सुल्तान के सामने प्रस्ताव रखा कि आप अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लें, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस सहायक संधि से इनकार कर दिया। और इसी के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने अप्रैल 1799 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध के अंतर्गत 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को जीत लिया गया और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया। और इसी के साथ ही मैसूर राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, यह ब्रिटिश भारत के अधीन चला गया। तो दोस्तों हमने देखा 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि इस प्रकार लड़े गए। प्रथम था 1767 से 1769 तक, दूसरा युद्ध था 1780 से 84 तक, और तीसरा युद्ध था 1790 से 92 तक, और अंतिम था 1799 से 1799 में ही हुआ शुरू और 1799 में ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष। तो दोस्तों इस समय अफगानिस्तान के शासक रणजीत सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया गया और रणजीत सिंह चाहता था कि वह सतलज नदी के पूर्वी प्रांतों पर अपना अधिकार कर ले, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का फायदा उठाते हुए और दूरगामी सोचों के तहत एक उनके अफसर अख्तर लोनी ने घोषणा कर दी कि फरवरी 1800 में घोषणा कर दी कि सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेज नियंत्रण स्थापित है। अगर इस पर किसी ने आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की तो अंग्रेज उस पर आक्रमण कर देंगे और लाहौर की तरफ से इस पर अधिकार किया गया या इन पर आक्रमण हुआ तो अंग्रेज इसका सामना सैनिक कार्रवाई के तहत करेंगे। और इस नीति के तहत देखते हुए रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि कर ली। दोस्तों कब कर ली? अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई? रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 को। और इस संधि के तहत सतलज नदी के पूर्वी तटों पर अंग्रेजी नियंत्रण को स्वीकार कर लिया गया और इसी संधि में रणजीत सिंह की कई शक्तियों का ह्रास हुआ और उनके सम्मान में कुछ हानि हुई। दोस्तों आगे देखते हैं 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह राजगद्दी पर बैठे, लेकिन यह एक कुशल योद्धा नहीं थे दोस्तों, और इसी के कारण यहाँ पर डोगरा बंधुओं का शासन हो गया। जैसे कि मुगल काल में उत्तरोत्तर मुगल काल में सैयद बंधुओं का शासन काल चल रहा था, उसी प्रकार डोगरा बंधुओं का यहाँ पर प्रभाव था। तो अब देखते हैं दोस्तों, और अंग्रेजों ने इसी फूट का फायदा उठाया और उन्होंने प्रथम अंग्रेज सिख संघर्ष को शुरू किया। तो दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग ने सिखों के विरुद्ध 13 दिसंबर 1845 को युद्ध की घोषणा कर दी। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के विरुद्ध
प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध की घोषणा कर दी और सर्वप्रथम ही सबराओं के युद्ध में, जो कि 10 फरवरी 1846 को लड़ा गया और सिखों की इसमें हार हुई। दोस्तों इसमें सिखों की हार हुई और इसी युद्ध के तहत अंग्रेजों ने 13 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के कुछ समय बाद 1 मार्च 1846 को लाहौर संधि की गई। कौन सी संधि दोस्तों? लाहौर की संधि की गई। इस संधि के तहत जालंधर के दोआब क्षेत्र, जो कि बहुत ही उपजाऊ था, वहां से अन्न की पैदावार सबसे अधिक होती थी, वह क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया और युद्ध क्षति के रूप में 1,50,00,000 रुपए की राशि लेने का प्रस्ताव रखा। साथ ही साथ उन्होंने सिख सेना की संख्या को सीमित कर दिया। तो यह संधि सिखों के लिए बहुत ही अपमानजनक थी और इस संधि के बाद अंग्रेजों की शक्ति में बहुत ही बड़ा ह्रास हुआ और वह शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। और इसी संधि में एक दूसरी संधि हुई, भैरोवाल की पूरक संधि। इस संधि में लॉर्ड होर्डिंग ने नए राजा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब का अधिकार अपने हाथों में रखने की बात कही, जो कि 22 दिसंबर 1846 को। इसी संधि के तहत पंजाब का एक भाग अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो दोस्तों आगे देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष, जो कि 1848 से 1849 के मध्य हुआ। तो दोस्तों इसका तात्कालिक कारण यह था कि 1847-48 में अंग्रेजों द्वारा जो कार्य किए गए थे, जैसे कि सेना की मुक्ति से जो सैनिक निकले वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और रानी जिंदा के अधिकारों को अंग्रेजों ने छीन लिया। तो इन दोनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का सोचा और उन्होंने विद्रोह कर दिया, जो कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण बना। लेकिन इस नीति को मद्देनजर रखते हुए डलहौजी ने 10 अक्टूबर 1848 को युद्ध की घोषणा कर दी और 13 मार्च 1849 को सिख सेना के सेनापतियों शेर सिंह, छतर सिंह व मूलराज ने अंग्रेज सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए और इसी के साथ सिख सेना इस युद्ध में हार गई और डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया और अपनी एक घोषणा के साथ ही 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो कि लॉर्ड डलहौजी हैं वह राज्य हड़प नीति के प्रणेता भी थे और इन्होंने भारत के कई रियासतों का विलय राज्य हड़प नीति के तहत किया था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।